अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय अनदर डे अनदर व्लॉग। आज का दिन जो है ना वो मैं जो है ना वो 1 बजे के बाद से स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि आयत के बाबा को मैंने ऑफ़िस वगैरह भेजा, नाश्ता वगैरह करवा के, फिर उसके बाद 2-3 घंटे आयत के साथ मुझे खेलना पड़ता है। फिर मैं उसको कहीं जाके सुलाती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जो है ना वो आयत जाग रही हो तो मुझसे घर का काम नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे जैसे क्लीनिंग करती जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से आयत जो है ना वो साथ साथ ही मेरा काम बढ़ाती जाती है, गन डालती जाती है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आज जब सो जाए तो तब मैं क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे भी शेयर कर दूँ अपना व्लॉग, अपनी डेली रूटीन, मतलब डेली की रूटीन में मेरी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी बस मैं इस टाइम पे अपना रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं इस रूम को क्लीन करके इसका दरवाज़ा जो है ना मैं बंद कर देती हूँ, ताकि आए जब सो के उठे ना यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा सामान, मेरा मेकअप, ये मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आयत क्या करती है, आयत सबसे पहली फुर्सत में ही इनको ठिकाने लगाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, मतलब एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, आपकी मतलब रूटीन वही है। मतलब आपको घर के काम करने हैं, तब भी आपके बच्चे ने जो है ना वो आपको अकेला नहीं छोड़ना। खैर, ये जो टेबल है ना, ये टेबल मेरे अब्बू के टाइम का है। जब मेरे अब्बू यहाँ होते थे तो उनके पास होता था, तो मैंने अम्मी से जो है ना स्पेशल तौर पर ये टेबल मंगवाया था, जिसको मैंने अपने रूम में रखा हुआ है। और इस टाइम पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सामने जो आपको वो एक डिवाइडर टाइप नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने अपनी, इसको मैंने बैठक से उठा के यहाँ रख दिया था, और इसके अंदर मैंने अपना सारा मेकअप रख दिया है। और इसके शीशे में बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक आयत का हाथ नहीं जाता। और जितने भी नीचे ड्रॉल हैं, इसमें मैंने सारा आयत का सामान रखा हुआ है। आयत बस उसे निकालती है, गिराती है, फिर दोबारा वापसी उसको जो है ना वो अंदर डाल देती है। तो अभी बस मैं अपना रूम साफ़ करने लगी हूँ। मुझे अपना रूम साफ़ करते करते जितना तेज़ आपको नज़र आ रहा ना, इतना है नहीं है, बड़ा टाइम लग गया था मुझे साफ़ करते हुए। अभी जो है ना आयत उठ चुकी थी। आयत को मैंने उसकी बर्थडे का मूवी लगा के दे दी है। मैंने कहा तुम बैठ के देखो, जब तक मैंने ये जो है ना जौ का दलिया है जो मैंने आयत के लिए बनाया है, तो यहाँ पर मैंने जौ का दलिया बाउल में डाल दिया था। अब यहाँ पर मैं चने बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि साथ साथ जो है ना वो हमें घर के काम भी करने हैं, कुकिंग भी करनी है, बच्चे को भी देखना है। मतलब सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ के लिए जो है ना वो मतलब मैनेज करना, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल काम है। और तभी मैं तो सारी माओं को जो है ना वो सलाम पेश करती हूँ। यहाँ पे आयत को रूम में अंधेरा करके मैं इसको यहाँ पे मूवी लगा के दे रही हूँ। मूवी लगा के मतलब बैठी हुई है यहाँ पे, और मैं जो है ना अभी पूरा दलिया इसको मैंने फ़िनिश करा दिया। खा नहीं रही थी, बट ये है कि ये चीज़ें बड़ी हेल्दी होती है बच्चे के लिए, और ये खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस ये जो बाकी चने बच के थे, इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। और मुझे अभी करनी है किचन की क्लीनिंग, फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है, बट अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो ये आप ढेर नज़र आ रहा है, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जो है ना वो रात के बर्तन जो है ना वो नहीं छोड़ने चाहिए, बट मुझसे नहीं धुले, मैंने छोड़ दिए। बट मेरे हस्बैंड जितना हो सकता है मेरी हेल्प करवाते हैं बहुत ज़्यादा ऑफ़िस से आने के बाद। तो अभी बस मैं यहाँ से जो है ना वो जल्दी जल्दी से मैं बर्तन धो लूँगी। और जो लोग ये समझते हैं ना कि ये घर के काम का सिर्फ़ औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप फ़ारिग हो, आप जो है ना वो कर सकते हो, तो आप अपने वाइफ़ की जो है ना हस्बैंड ख़ास तौर पे लाजमी हेल्प करवाएं, जबकि आप लोग अकेले रहते हो तो, क्योंकि सारा कुछ एक अकेली मदर के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। अगर मैं घर के काम कर रही हूँ तो वो आयत को देख लेते हैं, उसको खाना पीना खिला देते हैं, तो बाकी काम जो है ना वो फिर मैं कर लेती हूँ। तो बड़ी मुझे इस चीज़ से हेल्प हो जाती है, क्योंकि मेरे इस एरिया में मुझे जो है ना वो हेल्पर बिल्कुल भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे हेल्पर सिर्फ 2 दिन आती है, काम करती है, तीसरे दिन वो ये जा वो जा, मतलब सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। और जब मैं आयत को देख रही हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो क्लीनिंग में मेरी हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि मेरे पे जो है ना वो इतना बोझ नहीं डालते। वो कहते हैं जब हम 2 लोग 3 लोग इस घर में मिल के रहते हैं, तो काम भी जो है ना वो हमें मिल के करना है। तो इस तरह आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाती है। और मुझे इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, मुझे ये सालन बनाना था इसका, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। आयत के बाबा भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी वाला काम करती हूँ, मैं चावल बना लेती हूँ। बाकी चने वगैरह हर चीज़ मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। फिर आयत के बाबा आ गए, लेकिन उनको पता था इकरा इस टाइम पर काम कर रही होगी, तो वो मेरे लिए जो है ना शवारमा ले आए कि तुम ये खाती रहो, जब तक खाना वगैरह काम नहीं बनता तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और जो है ना काम भी घर का हो जाएगा। तो बस इसी तरह जो है ना वो हमारी लाइफ जो है ना वो मैनेज हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। और क्लीनिंग मेरी यहाँ पे किचन की सारी डन हो गई थी, हर चीज़।
اور ابھی جو ہے نا وہ کھانے میں تھوڑی دیر تھی تو آیت کی فرینڈ کے گھر سے یہ وائٹ رائس اور دال جو ہے نا وہ آئی تھی، تو میں نے کہا کہ چاول جو ہے نا اس میں مرچیں ہوتی ہیں، آیت تو نہیں کھائے گی، تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آفس سے آ چکے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جب تک تم کام کر لو آیت کو میں یہ جو ہے نا یہ میں کھلا دیتا ہوں۔ اور آیت چاول وغیرہ جو ہے نا وہ سیلڈ کے بغیر بالکل بھی نہیں کھاتی، اس کو سیلڈ بہت پسند ہے اور یہ بچوں کے لیے اچھا بھی ہے۔ تو بس میرا یہ کلین ہو گیا تھا، اب یہاں پہ چاول بھی میرے بالکل ریڈی ہو گئے تھے، اور رائتے کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کے چاول کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو مجھے بھوک اتنی سخت قسم کی لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے جو ہے نا وہ رائتا ایسے میں نے چٹپٹ کر کے دہی کے بیچ میں نے پودینہ وغیرہ ڈال کے سارے جو ہے نا وہ کھیرے ٹماٹر اور پیاز وغیرہ میں نے کاٹ کے جو ہے نا وہ یہ میری خوراک ہے، میں اتنے سے چاول جو ہے نا یہ میں نے بڑے مر کے جو ہے نا وہ میں نے اس کو ختم کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چائے کی آپ کو طلب نہ ہو، اور چائے تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ 3 کپ رکھے ہوئے ہیں، 3 کپ اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیسٹ آیت بھی کرتی ہے اس کا بڑا، ہم چائے پیتے ہیں نا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی چائے دو، تو میں نے جو ہے نا اس دفعہ اب زیادہ نہیں دیتی اس کو، بہت تھوڑی دیتی ہوں۔ تو اب ہم چائے پی رہے ہیں اور یہاں پہ سامنے لگا ہوا ہے میچ، اور میرے ہسبینڈ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھتی ہوں، حالانکہ مجھے بھی شوق ہے میچ دیکھنے کا۔ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ چل رہا ہے، بس انشاءاللہ یہاں پہ پاکستان بھی جیتنے والا ہے، اور جیسے ہی پاکستان اگر کسی کو آؤٹ کرتا ہے تو آیت اور اس کے بابا کی جو ہے نا وہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اس کے بابا اس ٹائم تک بیڈ سے نہیں اٹھیں گے جب تک جو ہے نا وہ میچ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو بڑی آخری مرحلوں سے یہ جو ہے نا وہ میچ گزر رہا تھا۔ تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، یہی میری ڈیلی روٹین ہوتی ہے، بس کام کاج کیے ٹائم بالکل بھی نہیں ملتا، اور بس ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ولاگ وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ ولاگ بنانا آپ دیکھنا تو آسان ہے، بٹ بنانا جو ہے نا اٹس ناٹ ایزی، بہت مشکل کام ہے، بٹ یہ ہے کہ کام بھی تو اپنے ساتھ ساتھ کرنا ہے نا۔ تو بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ میچ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا میں بس آیت کو تھوڑی دیر تک سلانے کی کوشش کروں گی کہ یہ سو جائے، تاکہ میرا جو باقی بچا کچا کام ہے وہ بھی میرا کمپلیٹ ہو جائے۔ بس میں اپنے ولاگ کو یہ اینڈ کروں گی، پاکستان بھی جیت گیا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔